आइए सबसे पहले हम और आप अपने और सारे जहां के मरकज़ अक़ीदत आक़ाए दो जहां हुज़ूर रहमत आलम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद व सलाम की नज़र निछावर करनी पड़ी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी, आज शब बारात है, बड़ी मुक़द्दस रात है, बड़ी अज़मत वाली रात है, बड़ी रिफ़ात वाली रात है और ये शाबान का महीना जो है ये भी बड़ी अज़मतों का हामिल है। हदीस मुबारका में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि रज्जब अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। यानी ये जो महीना शाबान का चल रहा है, जिसमें हम और आप सांस ले रहे हैं, ये हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है। अज़ीज़ान गिरामी, शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना जैसे ही आ जाता तो सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन उनका अमल क्या होता। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, आप फरमाते हैं कि जैसे ही शाबान का महीना शुरू होता, सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन तिलावत कुरान में लग जाते, कुरान अज़ीम की तिलावत शुरू फरमा देते और कसरत से इबादत करते, रोज़ा रखते और अपनी जो ज़कात पहले ही अदा कर दिया करते थे। ज़कात की रकम जो आम तौर पर लोग रमज़ान में अदा करते हैं, सहाबाए किराम का ये मामूल था कि रमज़ान से पहले ही शाबान में ज़कात अदा कर दिया करते, ताकि गरीब मुसलमान, मिस्कीन मुसलमान रमज़ान के रोज़ों की तैयारी कर सकें, रमज़ान के महीने की तैयारी कर सके। ये हमारे सहाबाए किराम, हमारे असलाफ़ का किरदार था, हमारे असलाफ़ का ये अमल था। मगर आज अफसोस सद अफसोस कि हम शाबान के महीने से कितने गाफिल हैं, किस कदर हमें गफलत है। अज़ीज़ान गिरामी, बल्कि शाबान का जो महीना है, हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस तरह आप शाबान के महीने में रोज़ा कसरत से रखा करते हैं, किसी और महीने में रोज़े का इतना एहतमाम नहीं फरमाते, इसकी वजह क्या है? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रज्जब और रमज़ान के बीच में एक महीना है जिससे लोग गाफिल हैं, जिससे लोग दूर हैं, वो है शाबान का महीना। और शाबान का वो महीना है, इस महीने में बंदों के आमाल अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में पेश किए जाते हैं, अल्लाह की बारगाह की तरफ में उठाए जाते हैं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं ये पसंद करता हूँ कि जब मेरे आमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाएं, अल्लाह के हुजूर पेश किए जाएं, तो मैं रोज़े से हूँ, इसलिए मैं रोज़ा रखता हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी फरमाती हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पसंदीदा महीना वो शाबान का महीना था और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में कसरत से रोज़े रखा करते थे, कसरत से रोज़े रखा करते थे। हदीस मुबारका में इसकी ताकीद भी है। और आपको मैं बताता हूँ कि शब बारात यानी 15 शाबान की रात, ये नजात और बख्शिश की रात है, मगफिरत के परवाने के हुसूल की रात है, रहमतों की रात है, बरकतों की रात है। सुनन इब्ने माजा की हदीस है, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि 15 शाबान की रात को क़याम करो, यानी इबादत करो, और दिन में रोज़ा रखो। बेशक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि गुरूब आफ्ताब से 15 शाबान की गुरूब आफ्ताब से
अल्लाह तबारक व ताला आसमान दुनिया पर तजल्ली इजलाल फरमाता है अपनी शान के मुताबिक, और रब तबारक व ताला ये फरमाता है कि है कोई मगफिरत तलब करने वाला कि मैं उसे बख्श दूं, है कोई रोज़ी तलब करने वाला कि मैं उसे रोज़ी अदा करूं, है कोई मुसीबत ज़दा जो उसकी मैं मुसीबत दूर कर दूं, है कोई ऐसा, है कोई ऐसा। और ये निदा सुबह सादिक तक होती है। इन्हीं मुसलमानों, ये जो रात है शब बारात जिसमें हम और आप सांस ले रहे हैं, ये बड़ी मुक़द्दस रात है। आम दिनों में हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारी मुसीबतें दूर फरमा, अल्लाह हमारे रिस्क में बरकत अता फरमा, अल्लाह हमारे कारोबार में बरकत अता फरमा। लेकिन मुसलमानों, इस हदीस मुबारक पर ख़ास तौर पर तवज्जो देना कि आज की जो मुक़द्दस रात है, रब तबारक व तआला अपने बंदों की तरफ इल्तिफात फरमा रहा है, अपने बंदों की तरफ नजर करम फरमा रहा है। किसी शायर ने क्या खूब कहा, हम तो मायल बकरम हैं कोई सायल ही नहीं, हम तो मायल बकरम हैं कोई सायल ही नहीं, राह दिखलाए किसे रहबरे मंजिल ही नहीं, जलवे तूर तो मौजूद है मगर कोई मूसा नहीं। अजीजान गिरामी, तो रब तबारक व तआला अपने बंदों से फरमा रहा है कि अगर तुम मुसीबत से छुटकारा हासिल करना चाहते हो तो दुआ करो। अजीजान गिरामी, तो आज की रात बड़ी मुक़द्दस रात है। रात के किसी हिस्से में जानमाज बिछाकर अल्लाह की बारगाह में इबादत करो, रियाजत करो, रो, गिड़गिड़ाओ, आंसू बहाओ, गुनाहों से माफी तलब करो कि आज की रात बड़ी मुक़द्दस रात है, बड़ी अजमत वाली रात है। और आज की रात में अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें और बरकतें अपने बंदों पर किस कदर नाजिल होती हैं। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिब्रील अमीन मेरे पास आए और अर्ज की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 15 शाबान की रात अल्लाह तबारक व तआला बनी कल्ब की बकरियों की तादाद के बराबर गुनहगार बंदों की मगफिरत फरमा देता है, अपने बंदों को जहन्नम से आजाद फरमा देता है। मगर कुछ नसीब इस रात में बख्शे नहीं जाते। शराब पीने का आदी इस रात को बख्शा नहीं जाता, माँ बाप को तकलीफें पहुंचाने वाला इस रात को बख्शा नहीं जाता, इसी तरह से जिना का आदी इस रात को बख्शा नहीं जाता, कतई ताल्लुक करने वाला, रिश्तेदारों से अपना रिश्ता मुनक़ता करने वाला इस रात को बख्शा नहीं जाता, तस्वीरें बनाने वाला इस रात को बख्शा नहीं जाता, चुगलखोर इस रात को बख्शा नहीं जाता। अजीज़ान गिरामी, उस जमाने में जो कबीला था बनी कल्ब, उनके पास जो बकरियां थी सबसे ज्यादा थी। तो बनी कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद के बराबर अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को जहन्नम से आजाद फरमा देता है। मुसलमानों, लिहाजा आज की रात बड़ी अजमत वाली रात है। तौबा करो अपने गुनाहों से। अगर जिंदगी मासियत में गुजरी, जिंदगी गुनाहों में गुजरी, तो आज की रात अल्लाह की रहमतें अपने बंदों की तरफ मायल हैं, अल्लाह की रहमतें अपने बंदों पर टूट टूट कर बरस रही हैं। तो अल्लाह की बारगाह में दुआ करो, अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करो। वो फरमा रहा है कोई मुसीबत ज़दा कि मैं तुम्हारी मुसीबत दूर करूं, तो तुम दो हाथ उठा करके दुआ करो कि हाँ अल्लाह, मैं मुसीबत में मुब्तला हूँ, मैं परेशानी में मुब्तला हूँ, मैं कर्ज के बार में गिरा हुआ हूँ। ए अल्लाह, मेरी मुसीबतें दूर फरमा दे। ए अल्लाह, मेरी रोज़ी में बरकत अता फरमा। ए अल्लाह, मेरे कारोबार में बरकत अता फरमा। ए अल्लाह, मैं मगफिरत का तलबगार हूँ। ए अल्लाह, मैं गुनहगार हूँ, मेरे गुनाह को बख्श दे, मेरी खताओं को बख्श दे। मुसलमानों, हाथ उठाओ, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाओ, आंसू बहाओ। वो गफूर रहीम है, तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देगा, तुम्हारी मुसीबतों को टाल देगा, तुम्हारी बलाओं को टाल देगा, तुम्हारे कारोबार में बरकत अता फरमाएगा, तुम्हारे रिस्क में बरकत अता फरमाएगा। अजीजान गिरामी, तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। तो ये रात, इसका कोई हिस्सा भी गफलत में ना गुजरे, लाहो लईब में ना गुजरे, गपशप में करने में ना गुजरे, बातचीत करने में ना गुजरे, बल्कि अल्लाह की तस्बीह और तहलील बयान करो, दुरूद पाक पढ़ते रहो, कलमा पढ़ते रहो, कुरान की तिलावत करते रहो, नवाफिल पढ़ते रहो, अगर कज़ा नमाजी हैं तो उसको अदा करते रहो, और फिर उसके बाद साथ ही साथ कल के दिन रोज़ा भी रखो। अजीज़ान गिरामी, आज की रात बड़ी मुक़द्दस रात है।
आज की रात न ख्वाबों में गुजरने पाए, आज की रात न ख्वाबों में गुजरने पाए, आज की रात रो रो कर है इबादत करने की। अजीज़ान गिरामी, बल्कि आज की रात जो है इसमें मतलब मरने वालों के नाम भी लिख दिए जाते हैं। यानी कौन मरने वाला है, किसकी किस्मत में क्या होगा, ये सब लिख दिया जाएगा। बुनियतुत तालिबीन में गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नक़ल फरमाते हैं कि बहुत से कफन ढल कर तैयार रखे होते हैं, मगर कफन पहनने वाला बाजारों में घूम रहा होता है। काफी लोग ऐसे हैं जिनकी कब्रें खोदी जा चुकी हैं, मगर उनमें दफन होने वाले लोग खुशियों में मस्त होते हैं। बहुत से लोग हंस रहे होते हैं, मगर उनकी मौत का वक्त करीब आ चुका होता है। कई मकानात तामीर हो चुके होते हैं, मगर उन्हें क्या मालूम कि इस मकान में रहने का वक्त, मेरी ज़िंदगी का वक्त मुकम्मल हो चुका है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नहीं मालूम कि हमारी ज़िंदगी के कितने दिन बाकी है, नहीं मालूम हमारी ज़िंदगी के कितने साल बाकी है, नहीं मालूम हमारी ज़िंदगी के कितने महीने बाकी है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आने वाले पल की खबर नहीं, आने वाले वक्त की खबर नहीं, बल्कि हम नमाज़ू कर रहे हैं, नहीं मालूम कि हम नमाज पढ़ भी पाएंगे कि नहीं। हम सलाम में एक तरफ हमने सलाम फेरा, नहीं मालूम कि हम दूसरी तरफ सलाम फेर सकेंगे कि भी नहीं। अजीज़ान गिरामी, ये मैं आपको बताऊं कि हमारी मौत का वक्त मुतय्यन नहीं। लिहाजा मुसलमानों, गुनाहों से तौबा कर लो, नाफरमानियों से तौबा कर लो, अल्लाह की नाराजगी से तौबा कर लो। या और तौबा कर लोगे तो आज अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें बरस रही हैं। रब तबारक व तआला तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा, तुम्हारी खताओं को माफ़ फरमा देगा। अज़ीज़ान गिरामी, अपनी मौत को याद करें कि मौत का वक्त मुतय्यन नहीं, किसी को नहीं मालूम। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। आज की रात ख़ास तौर पर अकेले में, रात की तन्हाई में गिरियाज़ारी करें, सजदे में जाकर आंसू बहाएं और मग़फ़िरत तलब करें। रब तबारक व तआला बहुत गफूर रहीम है। मैं आपको बताऊं कि माँ अपने बेटे से कितनी मोहब्बत करती है, माँ अपने बच्चों से कितना प्यार करती है, कितनी शफकत करती है कि अगर बेटे को तकलीफ हो जाए, पैर में कांटा चुभ जाए, तो माँ की ममता उसे गवारा नहीं करती। बेटी की कोई तकलीफ देखी नहीं जाती, मगर वो परवरदिगार आलम, वो रब्बुल आलमीन, वो माँ से ज्यादा अपने बंदों पर रहम करने वाला है। यानी एक शख्स जो रहम करता है, जो रहम दिल है, तो परवरदिगार आलम तो अरहमुर राहिमीन है, तमाम रहम करने वालों से ज्यादा रहम करने वाला है। एक दफा अपने अल्लाह को पुकार कर तो देखो दिल की आवाज से, एक दफा अपने अल्लाह को याद करके देखो दिल की आवाज से, नमदीदा आंखों से। परवरदिगार आलम तुम्हारी हर दुआ को कबूल फरमा लेगा, तुम्हारी हर खता को कबूल कर लेगा। अजीज़ान गिरामी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब तबारक व तआला से पूछा कि परवरदिगार आलम, जब बंदा तुझको पुकारता है तो तू जवाब में क्या कहता है? तो परवरदिगार आलम फरमाता है कि जब कोई नेक बंदा मुझे पुकारता है तो मैं उसका एक मर्तबा उसका जवाब देता हूँ, लब्बैक या अब्दी, बंदे मैं तेरे लिए हाजिर हूँ। लेकिन जब कोई गुनहगार बंदा मुझे पुकारता है, या अल्लाह, अल्लाह कहता है, तो परवरदिगार आलम फरमाता है कि जब गुनहगार बंदा मुझे पुकारता है तो मैं 2 मर्तबा कहता हूँ, लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी, क्या मेरे बंदे मैं हाजिर हूँ, ऐ मेरे बंदे मैं हाजिर हूँ। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ऐ परवरदिगार आलम, नेक बंदा याद कर रहा है, नेक बंदा तुझे पुकार रहा है, तो उसके जवाब में तूने 1 मर्तबा जवाब दिया, मगर गुनहगार बंदे ने पुकारा, गुनहगार बंदे ने तुझको पुकारा, तुझको याद किया, तो 2
मर्तबा तू जवाब दे रहा है। रब तबारक व तआला फरमाता है कि अगर कोई नेक बंदा है तो उसके पास नेकियां मौजूद हैं, उसके पास उसका तकवा मौजूद है, उसके पास उसकी नमाजें मौजूद है, उसके पास उसका रोजा मौजूद है। लेकिन वो गुनहगार इंसान, उसके पास तो नेकियां नहीं, उसके पास सिर्फ गुनाह है, उसके पास नेकियों का सहारा नहीं, उसके पास ये अच्छी अमाल का सहारा नहीं, उसके पास तो सिर्फ और सिर्फ मेरी रहमतों का सहारा है, सिर्फ मेरी रहमतों पर तवक्को लगाया हुआ है। तो मेरी रहमतें उसकी तरफ ज्यादा माइल होती है। हम बड़े गुनहगार हैं, हम बड़े खताकार हैं। जिंदगी हमने गुनाहों में गुजारी, सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक गुनाहों में लदे हुए हैं। सुन्नतों को हमने पामाल किया, सरकार के बताए हुए रास्ते को हमने उसके खिलाफ जिंदगी गुजारी, नमाजों को हमने कज़ा किया, नमाजों को हमने पामाल किया, अल्लाह और उसके रसूल की तरीके और कानून को हमने पामाल किया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, न जाने कितनी खता की, न जाने हमने कितने गुनाह किए अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन गफूर रहीम है। एक मर्तबा आंसू बहा करके अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। सब कुछ छोड़कर, दोस्तों को छोड़कर, लईब को छोड़कर, कामकाज को छोड़कर अल्लाह की बारगाह में सर झुका दो, तौबा कर लो। वो गफूर रहीम है, तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देगा और तुम पर रहमतें और बरकतें नाजिल होना शुरू हो जाएंगी। अजीजान गिरामी, तौबा करो, आंसू बहाओ। आंसू बड़े कीमती होते हैं, बड़े कीमती होते। वो आपने रिवायत नहीं सुनी, कल बरोज़ क़यामत जब जहन्नम की आग दहक रही होगी तो जिब्रील अमीन एक प्याले में पानी लेकर के उन जहन्नम की आग पर डाल देंगे, वो जहन्नम की आग बुझने लगेगी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जिब्रील अमीन से पूछा, ये क्या है? उन्होंने जवाब दिया कि आपकी उम्मत के ये वो आंसू हैं जिन्होंने अल्लाह के खौफ से उनकी आंखें नमदीदा हुई, उनकी आंखों से आंसू निकला। अजीजान गिरामी, अल्लाह के खौफ से जब आंसू निकलते हैं तो वो आंसू के कतरात जहां पर भी हो, चेहरे पर जहां जहां लगेंगे जहन्नम की आग, वहां नहीं छुएगी। अरे अल्लाह तबारक व तआला कितना रहम फरमाता है। एक वाकया याद आया, एक बाबा जी थे, उन लोगों को खाना खिलाया करते थे, बहुत शौक था खाना खिलाने का, और खाना खिलाना भी बड़ी नेकियों का काम है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह को ये दो काम बहुत महबूब हैं, आपस में सलाम करना और एक दूसरे को खाना खिलाना। तो खाना खिलाया करते थे। कभी कभी ऐसा होता कि पैसा नहीं रहता, जेब में कुछ भी नहीं है, तो कर्ज ले लिया करते थे। कर्ज ले ले करके गरीबों को, फकीरों को, मिस्कीनों को खाना खिलाते। एक वक्त आया कि कर्ज उनका बढ़ता चला गया और कर्ज खा वो लोग तकाजा करने लगे कि हमारा कर्ज दे दो, हमारा पैसा वापस करो। एक भीड़ लग गई, एक कतार लग गई कर्ज मांगने वालों की। बाबा जी ने कहा कि बैठो, सब लोग बैठ जाएं, आज तुम्हारा कर्ज दे दिया जाएगा, तुम्हारा पैसा तुम्हें वापस मिल जाएगा। काफी वक्त गुजरा मगर कोई सबील नजर नहीं आई। एक बच्चा खाना बेचने वाला था, खाना पका करके लोगों के यहाँ बेचा करता और उसी से उसका गुजर औकात होता था। वो वहाँ से गुजरा, बाबा जी ने कहा कि तुम्हारे पास क्या? बोले खाना है, मैं लोगों को खाना खिलाता हूँ। आपने कहा कि ये लोग जितने बैठे हैं इन लोगों को खाना खिला दो, सुबह से बैठे हुए। बच्चे ने सोचा कि सुबह से निकला हूँ, मेरा कोई खाना बिका नहीं, किसी ने खरीदा नहीं, यहाँ पर अच्छा मौका है कि मेरा खाना खत्म हो जाएगा, पैसा भी मिल जाएगा। चुनांचे उसने सब लोगों को खाना खिला दिया। खाना खत्म हो गए, सब लोग शिकम सैर हो गए। बाबा जी के पास बच्चा आया, अर्ज की कि हुजूर मैंने खाना खिला दिया, आप मेरे पैसे मुझे दे दीजिए। बाबा जी ने कहा कि यहाँ बैठ जाओ, ये लोग भी पैसे लेने के लिए आए हुए हैं, जिस तरह से इनको पैसे मिलेंगे तुमको भी मिल जाएंगे। वो बैठ गया। थोड़ी देर गुजरी,
फिर वो इंतज़ार ना कर सका, बच्चा कहने लगा कि हुजूर मुझे मेरे पैसे दे दीजिए, मैं घर जाऊं, मेरी माँ भूखी होगी। मेरा ज़रा औकात इसी से होता है कि मैं खाने खिलाकर, खाने बेचकर पैसे कमाता हूँ और अपनी माँ को ले जा कर के खिलाता हूँ। माँ को खाना खिलाना है, मुझे वापस जाना है, घर जाना है। बाबा जी ने कहा कि इंतज़ार करो, सब्र करो, बैठ जाओ। फिर बैठ गया। लेकिन वो इस इंतज़ार में उसे बड़ी तकलीफ हो रही थी, वो मचल रहा था, उसे दर्द हो रहा था, कर्ब हो रहा था। किस बात का? कि माँ भूखी है, माँ भूखी है। उसने सोचा कि कितनी देर हो रही है, पता नहीं पैसा मिले कि नहीं मिले, दिन भर की मेहनत है, माँ की मेहनत है, पैसा मिले कि नहीं मिले। रोने लगा, आंखें अश्कबार हो गई, गिड़गिड़ाने लगा, बिलकने लगा। जब वो रोने लगा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। थोड़ी देर के बाद बाबा जी का एक मुरीद आया और मालो दौलत से भरी हुई थैली हज़रत की खिदमत में रख दी, उनके कदमों में रख दी। बाबा जी ने हुक्म दिया कि जितने कर्जदार हैं उनके कर्जे इससे अदा कर दिए जाएं। तमाम लोगों के कर्जे अदा कर दिए गए, दे दिए गए। जो बच्चे का पैसा था वो भी दे दिया गया। तो सुबह से जो बैठे थे वो लोग कर्जदार, उन्होंने कहा कि हुजूर आपकी ये जो करामत है पहले ही आप दिखा देते, हम लेके पैसा लेके चले जाते। बाबा जी ने कहा कि तुम लोग सुबह से आए हुए हो, इतनी कतार मौजूद है, इतने सारे लोग मौजूद है, लेकिन तुम लोगों में कोई रोने वाला नहीं था, तुम लोगों में कोई आंसू बहाने वाला नहीं था, तुम लोगों ने में कोई गिरियाजारी करने वाला नहीं था। जब ये बच्चा आया, इसकी आंखों से आंसू निकले तो वो आंसू अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गए और रब तबारक व तआला ने इन तमाम लोगों के लिए इंतजाम फरमा दिया। तो मुसलमानों, आंसू जो है वो बड़े कीमती होते हैं, अल्लाह की बारगाह में बड़े महबूब होते हैं। अल्लाह की बारगाह में गिरियाज़ारी करें, अल्लाह की बारगाह में तौबा करें, अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों से माफ़ी मांगे। आज की रात बड़ी मुक़द्दस रात है, आज की रात बड़ी अजमत वाली रात है। इस तरह से रातें तो बहुत आती हैं, हम यकीनन दुआ करते हैं, हम यकीनन नमाज़ें पढ़ते हैं, मगर आज की रात में जो ख़ास बात ये है कि अल्लाह तबारक व तआला आसमान दुनिया पर तजल्ली जलाल फरमाता है और अपनी शान के मुताबिक जिस तरह से उसकी शान है और वो निदा दे रहा है कोई मुसीबत ज़दा कि मैं उसकी मुसीबत दूर कर दूं, है कोई मगफिरत करने वाला मैं उसकी मगफिरत कर दूं, है कोई रोज़ी का तलबगार कि मैं उसे रोज़ी दे दूं। तो मुसलमानों, आज की रात तुम खूब खूब दुआ करो कि हाँ ए अल्लाह, मैं मुसीबत में मुब्तला हूँ, मेरी मुसीबत दूर फरमा दे। ए अल्लाह, मैं रोज़ी का तलबगार हूँ, मेरी रोज़ी में बरकत अता फरमा दे। ए अल्लाह, मैं बलाओं में गिरा हुआ हूँ, मेरी बलाओं को दूर फरमा दे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, खूब खूब आज की रात में अपने लिए भी दुआ करें, अपने मरहूमीन के लिए भी दुआ करें, अपने माँ बाप के लिए भी दुआ करें, अपने रिश्तेदारों के भी लिए दुआ करें और आलमी इस्लाम के लिए भी दुआ करें और खुसूसन हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए और हिंद में अमन के लिए भी दुआ करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें शब बारात के फैज़ान से माला माल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को शब बारात का एहतराम और उसकी ताज़ीम और तकरीम और उसमें इबादत और रियाजत करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।